वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो एक विशेष प्रकार के अवकाश के संबंध में है जो कि महिला कर्मचारियों को देय होता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गर्भपात अवकाश या लीव फॉर एबॉर्शन या मिसकैरेज, इसके क्या प्रावधान है, कब कब अवकाश मिल सकता है और कितने दिन का मिलेगा, तो इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले गर्भपात अवकाश या मिसकैरेज जो लीव है उसके संबंध में वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/7/2006 और राजस्थान सेवा नियम 1951 भाग 1 के नियम 103 मातृत्व अवकाश के अंतर्गत जो मैटरनिटी लीव है उसी के अंतर्गत एक टिप्पणी के अनुसार 2 से कम उत्तरजीवी संतानों वाली किसी महिला कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को, यानी जिसके 2 से कम संतान हो और महिला सरकारी कर्मचारी है, उसको गर्भस्राव या गर्भपात सहित पूर्ण गर्भपात के मामले में संपूर्ण सेवा काल में, ये विशेष बात है कि संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम कुल 6 सप्ताह यानी मैक्सिमम 42 दिन 42 डेज है का गर्भपात अवकाश दिए होगा। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी महिला जो भी कर्मचारी है उनको अपने 2 उत्तरजीवी संतानों तक मिलेगा और उसमें संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 6 सप्ताह का यानी 42 दिन का मिल सकता है। इसका क्या प्रावधान होगा? और कार्मिक गर्भपात अवकाश को एक बार में अगर एक साथ लेना चाहे तो 42 दिन एक साथ ले सकते हैं, या 2 बार में अगर लेना चाहे तो 21 दिन में एक बार में ले सकती है, यानी 21 के 2 बार ले सकती है अगर ऐसी परिस्थिति हो तो। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है? परंतु गर्भपात अवकाश आवेदन के साथ में प्राधिकृत चिकित्सक यानी जो ऑथराइज डॉक्टर है उनका प्रमाण पत्र अवश्य लगा होना चाहिए, और जिसमें स्पष्ट रूप से अकस्मात गर्भपात होने या महिला कार्मिक के जीवन को खतरा होने की आशंका से विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर गर्भपात करवाने का उल्लेख किया गया हो। यानी सीधी सी बात है कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट या तो गर्भपात की आवश्यकता हो, या अगर मान लो हुआ हो आकस्मिक, अगर गर्भपात हुआ हो, अकस्मात हुआ हो, तो उसका डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो साथ में होना जरूरी है। इसके एक और स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है कि गर्भपात या एबॉर्शन शब्द में गर्भपात की आशंका थ्रेटन्ड एबॉर्शन को सम्मिलित नहीं माना जाएगा, अतः शंका वाले गर्भपात में उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी पहले से एक संभावना के रूप में अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो उसके लिए अवकाश नहीं होगा। अगर घटना घटित हो जाती है यानी गर्भपात हो जाता है तो, या डॉक्टर का अगर रिकमेंडेशन है और जिसमें गर्भपात की आवश्यकता है, महिला के जीवन को खतरा होने की आवश्यकता हो, तो ये जो अवकाश है वो दे होगा। अब ये निर्णय चिकित्सक को करना है कि कार्मिक के जीवन को बचाने के लिए गर्भपात करवाना आवश्यक है या नहीं। अगर चिकित्सक आवश्यक मानता है और उसका सर्टिफिकेट देता है तो ये अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यानी विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर गर्भपात करवाने पर या अकस्मात गर्भपात होने पर विश्राम के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। और यदि गर्भपात अकस्मात हो जाए, यानी मैंने पहले बता दिया कि या तो चिकित्सक की सलाह पे आवश्यक हो जिससे महिला कार्मिक के जीवन को अगर खतरा हो तो जरूरी हो, ऐसी स्थिति में, या अकस्मात अगर गर्भपात हो जाए तो भी नियमानुसार विश्राम के लिए स्वीकृत ये अवकाश किया जा सकता है, जिसको एक बार में 21 दिन और अगर 2 बार ले सकते हैं किसी किसी दिन में, और अगर एक साथ लेना चाहें तो मैक्सिमम 42 दिन यानी 6 सप्ताह है वो लिया जा सकता है। और इसके अलावा अवकाश स्वीकृतकर्ता जो प्राधिकारी है वो अवकाश स्वीकृति के समय ये देखना जरूरी होगा कि चिकित्सक ने गर्भपात पर विश्राम के लिए अवकाश स्वीकृति की स्पष्ट अनुशंसा की हो, यानी डॉक्टर की रिकमेंडेशन होनी जरूरी है, सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और इसके कारण में पूर्ण गर्भपात यानी कंप्लीट एबॉर्शन लिखा है, गर्भस्राव यानी मिसकैरेज होने पर उक्त अवकाश नियमानुसार देनी है। यानी गर्भस्राव मिसकैरेज में देनी है लेकिन गर्भपात में दे है, तो ये डॉक्टर के सर्टिफिकेट पे काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। और इसके अलावा गर्भपात हेतु अवकाश की अवधि के दौरान नियम 103 के अनुसार जो महिला कार्मिक है उसको मातृत्व अवकाश के समान, जैसे कि मैटरनिटी लीव में होता है, अवकाश पर प्रस्थान से पूर्व जो भी देय वेतन की दर वगैरह है उसी के अनुसार वेतन का नियमित भुगतान किया जाएगा, और इसकी जो भी एंट्री होगी वो उनके सर्विस बुक में की जाएगी। तो ये विशेष जानकारी थी जो महिला कार्मिक है उनके लिए गर्भपात अवकाश के संबंध में क्या नियम है, कितने दिन अधिकतम एक साथ ले सकती है या कितने दिन में ले सकती है, और अन्य जो भी डॉक्टर के सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।